हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि रानो को सबक सिखाया जाए। हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। जंगल में अगर किसी को रहना है तो उसे हमारे इशारों पर नाचना होगा। अब रानो चिड़िया को सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि इन चालाक और जलन भरे कौवों से भी बचकर रहना था। अगली सुबह जैसे ही बारिश थोड़ी थमती है, कालू कावा और गौरी कवि एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर फुसफुसाने लगते हैं। कालू, हम इनकी सुरंग के पास आग लगा देते हैं। धुआं अंदर जाएगा और फिर ये सब बाहर भागेंगे। जैसे ही रानो और उसके बच्चे बाहर आएंगे, हम उन पर झपटा मारेंगे। हो गौरी, बिल्कुल। आज रात रानो का अंत होगा गौरी। उसके पास अब कोई भी नहीं बच पाएगा। और फिर कालू कावा और गौरी कवि दोनों मिलकर सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठी करते हैं और सुरंग के मुंह पर उसे रख देते हैं। कालू कावा उसमें आग लगा देता है। धीरे धीरे धुआं सुरंग के अंदर भरने लगता है। बच्चों, जल्दी उठो, कुछ गड़बड़ है। उसी समय चूहा और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। चूहा तुरंत अपनी गुप्त सुरंग के दरवाजे खोल देता है। रानो बहन, जल्दी इधर से निकलो, ये हमारी गुप्त सुरंग है। वह बच्चों और चूहों को सावधान करती है। सब भागते हैं और दूसरी तरफ सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें ऊपर पेड़ की टहनी पर कालू कौवा और गौरी कवि दिखाई देते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि उन्हें सुरक्षित देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये कैसे बच गए? कालू, हमारा प्लान फेल हो गया। और तभी जंगल के अन्य पक्षी तोता, कबूतर, उल्लू वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने धुएं और आग का धुआं देखा तो वे उड़ते हुए मदद के लिए आ गए थे। अरे कालू गौरी, तुमने बच्चों को मारने की कोशिश की है। शर्म करो, शर्म। अब बहुत हो गया। जंगल में ऐसी बुराई की कोई जगह नहीं है। और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू और गौरी को भगा देते हैं। वे उड़ के डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया और चूहे की बहादुरी की सराहना की। जंगल में ये बात फैल गई कि जब सब एकजुट होते हैं तो किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। अगर आज चूहे भाई और उनका परिवार हमारी मदद ना करता तो आज हम जिंदा नहीं होते। आज मुझे समझ आया है कि असली रिश्ता दिल से होता है, रूप और जात का नहीं।